सो दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं द केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। What we are going to discuss, or let we start the chemistry of elements of first transition series। उसके पहले देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने क्या ड्रॉ किया हुआ, ये टोटल मैंने पीरियडिक टेबल ड्रॉ करके रखा है। पीरियडिक टेबल को याद करने का तरीका है और वो तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। अभी सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि पीरियडिक टेबल को कैसे याद करते हैं। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, मैं बस 1-2 मिनट में आपको थोड़ा सा बताता हूँ। इसको एक पीरियडिक टेबल मंत्रा की तरह याद रखना है हमें। सबसे पहले तो पीरियडिक टेबल को याद रखने के लिए आपको सारे एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए। अगर मैं बोलूँ ये क्या है आयर, तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियम है, Pt फॉर प्लैटिनम है, Au फॉर ऑरम यानी गोल्ड है, हाइड्रोगायरम या फिर मर्क्यूरी है, रोडियम है, रुथेनियम, टेक्नीशियम है। मैं आपको कोई भी पूछूं, लैंथेनाइट सीरीज नीचे है, मैंने अभी आपको बताया नहीं है। एक्टिनियम सीरीज आपको नीचे है, मैंने अभी फिलहाल आपको बताया नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें देखना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। बेटे दोस्तों, मैं आपको एक बार ये जो पीरियडिक टेबल है पूरा याद करने का तरीका बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए कैसे आपको याद रखना है, कोरिलेशन थ्योरी से, ऐसे याद नहीं रहेगा। फर्स्ट स्टेप क्या है भैया, आपको इन सभी के ये जो सिंबल है, ये सिंबल का एक्चुअल नेम क्या है वो पता होना चाहिए। If I am asking you what is the meaning of Fl, sir it is a fluorovium. What is meant by Ts, sir it is a tennessine. अगर मैं कोई भी पूछूं what is the Ca, sir it is a calcium। एक बार आपको इन सभी के जो नाम है वो नाम आपको याद हो गए, अगर आप इनके नाम बता पा रहे हो। नाउ सेकंड थिंग इज दैट द इट्स पोजीशन विथ एटॉमिक नंबर, पोजीशन विथ एटॉमिक नंबर याद नहीं रहता। आप लोगों का तो दिमाग बहुत शार्प है डियर फ्रेंड्स, हमसे ज़्यादा, हम तो अभी घटती उम्र के लोग हैं, है ना। तो आपको याद अच्छे से रहेगा। याद कैसे रखना है, देखिए 20 तक तो किसी को भी याद रहता है, नहीं तो वो भी तरीका है। मैं पहले याद करता था, हा लिबेक्नोफेनी नामजे आलिसी पास्कलार, बट इतना तो याद रहता ही है, हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। 10 तक सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17 एंड आर्गन 18। उसके बाद पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। ये आपको याद होना चाहिए। आपने ये तो सुना होगा, नहीं तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, स्कटी वक्रमन फेकोनी कजिन, एटॉमिक नंबर 21 टू एटॉमिक नंबर 30, इसको हम क्या कहते हैं, स्कटी वक्र मन फेकोनी कजिन। स्कैंडियम टू जिंक एटॉमिक नंबर 21 टू 30, स्कटी वक्र मन फेकोनी कजिन। उसके बाद देखिए गागे आज से ब्रोकर, गैलियम से क्रिप्टॉन तक, गागे आज से ब्रोकर, आपको जो बोलना आप अलग से याद रखो, गागे आज से ब्रोकर। उसके बाद आप इधर देखेंगे तो देखिए रबसार यजार, रबसार यजार, नबमोटेक, रूरपड़ आजकाड़, इंसान सबते आयक्सी, है ना तरीका। रबसार यजार, नबमोटेक, रूरकड़, रूरपड़ आजकाड़, इंसान सबते आयक्सी। अगर आप एक फ्लो में बोलोगे ना तो आपको हंसी आएगी मंत्रा। कैसे, रबसार यजार, नबमोटेक, रूरपड़ आजकाड़, इंसान सबते आयक्सी, स्वाहा, स्कटी वक्रमन फेकोनी कजिन, स्वाहा, गागे अस्य ब्रोकर, स्वाहा, ओम स्वस्तिना इंद्रो, बोलते ना वैतश वाह। तो ऐसे रबसार यजार, नबमोटेक, रूरपड़ आजकाड़, इंसान सबते स्वाहा। बहुत फास्ट लगेगा आपको, लेकिन जैसे एक बार आ जाएगा आप उसको बोल पाओगे। जैसे मैं रबसार बोलूँ तो रुबेडियम, स्ट्रोंटियम हमें पता होना चाहिए, यजार, यूटेरियम, जिरकोनियम, नबमोटेक, नियोबियम, नबमो, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, ये पता होना चाहिए। रूरपड़, रूरपड़, रुथेनियम, रोडियम, पड़, पैलाडियम, आजकाड़, अर्जेंटियम, कैडमियम, मतलब ये सिल्वर और कैडमियम। तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। देखिए इसके बाद कस्बा, एक बार कस्बा, ला हफ्ता, लैंथेनियम का उधर क्या, ला हफ्ता, वारे ओसीरे, पटेयु हग, ला हफ्ता, वारे ओसीरे, पटेयु हग, थल पबीबी पोएट्रॉन, थल पबीबी पोएट्रॉन, फरारा, फरारी, फरारा। एक्टिनियम इधर क्या, रफ डब, सगबाह, हसमत, दसरग,
कन, ये बाद में आया दोस्तों, तो मैंने ऐसे याद कर लिया, आप कुछ कर सकते हो एलिमेंट, है ना। निहोनियम, फ्लेरोवियम, मस्कोवियम, लीवरमोरियम, टेन्नसाइन, ऑर्गेनेसान, 118th एलिमेंट, 118th एलिमेंट। तो आपको दोस्तों ऐसे याद रखना है, ये मैं एक बार स्पेशली आपको प्रेडिक्टेबल में फिर से एक बार बता देता हूँ, ठीक है, या लिख कर दे दूंगा, क्योंकि इसमें लैंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज भी आएगा, शायद मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है। सो ये तरीका है, जैसे लैंथेनाइड सीरीज है, लासे, प्रोनाड, पंसम, युगाड, तब्दया हो, इरतम, यब्लू, ये क्या है। एक्टिनम सीरीज, एकता, पवन, पप्पू, अमकम, बक्सफ, एसफम, मेडनोलॉर, खत्म। सो ये तरीका है, पीरियोडिक टेबल को 2 मिनट में मंत्रा के स्टाइल में घर में आप बोल सकते हो। और ये जो है कोरिलेशन थ्योरी ये कहती है कि दिमाग में एक चटपटे, एक तो गंदी चीजें, अटपटी चीजें डालो, गंदी तो डाल नहीं सकते, तो चटपटी चीजें डालेंगे, चटपटी चीजें याद रहती है बहुत। फिल्म देखते हैं ना तो याद रहता है ना, गब्बर सिंह का कितने आदमी थे रे सांबा, हमेशा के लिए याद है, कितने आदमी थे रे सांबा, है ना। तो अभी हमको ये क्या करना है, कोरिलेशन थ्योरी से ऐसे बहुत अच्छे से याद रहता है। ला हफ्ता वारे ओसीरे पटायो हग थल पबेबी पोएट्रॉन, सारे एलिमेंट हम याद कर सकते हैं दोस्तों, इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लो, हम सारे एलिमेंट क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये छोटा सा मैंने आपको बता दिया किस तरीके से प्रीडिक्ट टेबल को याद करना है, फिर से डिटेल में हम लोग देखेंगे। अभी हम इसमें क्या देखना है, इस लेक्चर में हम इतना देखेंगे, वीडियो लेक्चर में केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमने स्टार्ट किया है। इसमें फोकस हम 2 चीजों पे करेंगे, सिंपल, इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये तो क्या, कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट है, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो ये 2 चीजें हम लोग क्या करने वाले दोस्तों, फोकस करने वाले इन 2 चीजों पे, है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। इंट्रोडक्शन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप 11th 12th में पढ़ चुके हो, पहले भी पढ़ चुके हो, फिर से एक बार देखिए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज व्हाट एस ब्लॉक एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये क्या है दोस्तों, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हमें पता है यहां से यहां तक, है ना, ये क्या हो गया 12, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 13 to 18 ये क्या है, यस, पी ब्लॉक एलिमेंट, दिस इज व्हाट, पी ब्लॉक एलिमेंट। और नीचे लैंथेनाइड, एक्टिनाइड्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम ये जो लेते हैं स्कैंडियम से लेकर यस जिंक तक, ये टोटल ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप नंबर 12 is called as what, D block elements। इसको हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, D block elements। Why these are called as the D block elements? इनको हम D block elements क्यों कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ चुके हैं कैसे। Why these are called as the S block element? Last electron enters into the S subshell and hence these are called as the S block element. Last electron enters into the P subshell and hence these are called as the P block element. उसी तरीके से where the last electron's entry taken place in the D subshell, so that is what, n-1d, where electron enters into the n-1d subshell, those elements are called as the D block element and hence group number 3 to group number 12 are called as D block element। उनको हम क्या कहेंगे, D block element कहेंगे, क्योंकि ये सारे एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करता है, n-1d में, n-1d में। अब देखिए ये जो टोटल D ब्लॉक एलिमेंट है उसके लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, कैसे वो भी मैं आपको समझाऊंगा, डरने की बात नहीं है। n-1d, ठीक है, n-1d, d इलेक्ट्रॉन 1 to 10 एंड ns 1 to 2, ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द D ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या है, D ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला है, n-1d 1 to 10 ns 1 to 2। कैसे दोस्तों, मैं आपको अभी ये बताता हूं कि किस तरीके से, देखिए इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, एक एक पीरियड के लिए आप इसका फॉर्मूला बना सकते हो।
बहुत सिंपल है, अगर आपको ये वैसे पता होगा उम्मीद करता, बट फिर भी बता रहा हूं। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? ग्रुप्स। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड एज द ग्रुप, horizontal lines are called as the period, and elements are arranged in increasing atomic number in a period, and hence this is called as the periodic table। याद रखना, periodic table क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो horizontal lines, horizontal है, उसको हम क्या कहते हैं? period कहते हैं, और सारे एलिमेंट इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से पीरियड में अरेंज है, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? पीरियडिक टेबल कहते हैं। अब देखिए ये जो है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ये कैसे? अब मैं अगर इस फर्स्ट ग्रुप के लिए जो हमें पढ़ना है स्पेशली, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये जो डी ब्लॉक है इनको ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। सबसे पहली बात इसमें मैं आपको निकालता हूं इंट्रोडक्शन के साथ, इनको ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट क्यों कहते हैं फ्रेंड्स? देखिए एस और पी एक्चुअली पीरियडिक टेबल में आप कोई भी प्रॉपर्टी लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी लो, एक सीक्वेंस में कोई प्रॉपर्टी अगर डिक्रीज हो रही है तो यहां से लेकर एंड तक क्या हो रही है? ऐसे डिक्रीज हो रही है। इनमें कोई प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज हो रही है तो ऐसे इंक्रीज हो रही है, मतलब एक सीक्वेंशियल है। एस और पी ब्लॉक, इन दोनों के बीच में ये पुल का काम करता है, ट्रांजिशन का काम करता है। देखिए सिंपल एग्जांपल, मान के चलिए कि इस पोजीशन पे हमारी इंडियन आर्मी है, पाकिस्तान पे अटैक करना है, चाहे वो ये दूसरा पॉइंट है यहां पर, ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। मान के चलिए कि यहां पर है, अब ये पाकिस्तान पे अटैक करना है, इसके ये क्या है? कैंप्स है टेररिस्ट के, पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप है, यहां पे हमें अटैक करना, इंडियन आर्मी है। तो यहां से यहां तक जो पुल बनेगा, चाहे वो इंडियन आर्मी बना या पहले से हो, इस पुल को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन पुल कहेंगे फ्रेंड्स। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन पुल। या फिर कहीं इधर उतरना है तो इसी को हम क्या कहेंगे? ट्रांजिशन पुल। दो चीजों को जो जोड़ता है, दैट इज व्हाट? ट्रांजिशन, फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ट्रांजिशन। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। तो जो प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन है, आप देखिए ना, मैं यहां से लेता हूं, फ्रॉम पोटेशियम टू क्रिप्टॉन, वहां तक हम लेते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी व्हाट? डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। मतलब सीक्वेंस में ना, एक तो डिक्रीज हो रहा तो डिक्रीज, इंक्रीज तो इंक्रीज, तो सीक्वेंस है ये। तो इन दोनों के बीच का एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो एलिमेंट है, उसके बीच में जो प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन है वो डी ब्लॉक कहता है, इसलिए उसको ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट भी कहते हैं। अब उसमें और भी कुछ रीजन है, उनमें डी डी ट्रांजिशन भी होता है, डी डी ट्रांजिशन, बाकी में भी एनर्जी का ट्रांजिशन भी होता है, वो भी कहीं ना कहीं पे रीजन है, बट दैट इज द मेन रीजन कि प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन होता है। ना हमें क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कौन से? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। हमें इस वीडियो लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन देखना है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसकी स्टडी करेंगे। सो केमिस्ट्री ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की हम स्टडी करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का, अगर हमें ये किसका फॉर्मूला है फ्रेंड्स? टोटल डी ब्लॉक का, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का फॉर्मूला है। इसमें से अगर मुझे फर्स्ट का, इसका अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगा? देखिए इससे मैं फॉर्मूला बनाता हूं, ठीक है। मैं किस तरीके से इससे फॉर्मूला बनाता हूं, ये हो गया हमारा व्हाट? द फॉर्मूला फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखिए दोस्तों, ये हमने इधर देख लिया, दैट इज व्हाट? ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 अप टू द 18 ग्रुप। ये क्या है? पीरियड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 periods in the periodic table and total 18 groups। अगर हमें इसके लिए निकालना है, n की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखिए n की वैल्यू यहाँ पे रखिए, n की वैल्यू कितनी है? 4। तो सिंपली क्या आएगा? देखिए 4 - 3, या n की वैल्यू रखते हैं हम लोग 4 - 1, n की वैल्यू 4 - 1 d, इलेक्ट्रॉन 1 to 10 आएंगे, ठीक है। और ns 4s 1 to 2। इसका मतलब फर्स्ट ट्रांजिशन के लिए क्या आएगा? 3d 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, 4s 1 to 2 इलेक्ट्रॉन।
ये बन गया हमारा व्हाट द फॉर्मूला फॉर द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस होंगे, इलेक्ट्रॉन की एंट्री किस में होगी, 3D ऑर्बिटल में होगी। 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9, 3D10 वगैरह। इसमें बाद में हम स्टडी करेंगे कि ये जो है कॉन्ट्राडिक्टरी दिखाता है किस तरीके से, है ना, द प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का वगैरह, वो बाद में देखते हैं हम लोग। तो 3D 1 to 10 और 4S 1 to 2, मैक्सिमम 2 कहीं पे क्या है वो हम बाद में देखेंगे अभी, ठीक है ना। सब देखिए ये बन गया 3D 1 to 10, 4S 1 to 2, द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। नाउ अगर मुझे आपको बताना है दोस्तों, एक बहुत अच्छी, एक बहुत सिंपल सी चीज आपको बताता हूं, बहुत प्यारी चीज याद रखिएगा। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी बताऊंगा, बट अभी फिर से बताता हूं। अगर हमें इसका क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, तो कैसे बनेगा, बहुत सिंपल। लिखिए, पहला एलिमेंट है, ठीक है, तो 21 है। मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। हालांकि एक तरीका ये भी है, देखिए कैसे करेंगे हम लोग। टोटल 21 है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो स्कैंडियम का क्या निकलेगा फ्रेंड्स, 3D1 4S2, 3D1 4S2 ये निकलेगा। अब 3D1 4S2 निकल रहा है, तो अगर इसका 3D1 4S2 है, इलेक्ट्रॉन्स किस में चेंज हो रहे हैं, डी में। कहाँ पे चेंज हो रहे हैं, डी में चेंज होंगे, है ना, 3D 1 to 10। सो 3D1 4S2, 3D1 4S2, 3D2 4S2, 3D3 4S2, 3D4 4S2, 3D5 4S2, 3D6 4S2, 3D7 4S2। उम्मीद है कि आपको समझ गया है और आप अभी बोल पाओगे। जैसे अगर मैं बोलूँगा तो ये 3D8 4S2, 3D10 4S2 याद हो गया। अगर आपको ये भी याद नहीं रहता है तो मैं आपको बहुत अच्छा, इतना बढ़िया शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि आपको बिल्कुल इसका जो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये किसी भी डी ब्लॉक का हो, किसी का भी हम ऐसे निकाल सकते हैं, एक तरीका है। बट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट के लिए एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट तरीका है, आपको हमेशा याद रहेगा। कैसे याद रहेगा, देखिए स्कैंडियम 21 है, स्कैंडियम 21 है, तो स्कैंडियम 21 को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, स्कैंडियम 21, तो हमें इसका भी क्या निकला है 3D 4S में, ठीक है ना। तो 3D 4S में चेंजेस होंगे, हम समझ गए चेंजेस किस में होंगे, 3D और 4S। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए फ्रेंड्स। ये अगर आपको वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद हो गया, आप किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी बता सकते हो। आपको उसका पहले नाम याद हो गया, एटॉमिक नंबर याद हो गया, उससे आप एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हो, और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, कलर ऑफ दैट एलिमेंट, सभी कुछ निकाल सकते हो आप, एनर्जी वगैरह। फिर अभी ये कैसे याद रखना है, बहुत सिंपल। देखिए स्कैंडियम 21, टिटानियम यस 22, ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, जिंक 30, बराबर है। तो देखिए दोस्तों, हमें करना क्या है, सिंपली हमें पता 3D1 4S2, तो 21 आपको दिखाई दे रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, 2 उधर 1 इधर, मतलब ये जो 1 है वो लीजिए, क्या हो गया 3D1 4S2, 3D2 4S2, 3D3 4S2, 3D4 4S2। जनरल एक्सपेक्टेड, एक्चुअली यहाँ पे थोड़े से चेंजेस होंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हम कुछ हद तक ले सकते हैं, इसको देखकर हमें याद रहेगा। मतलब ये 30 छोड़ दीजिए, कॉपर 3D9 4S2, हालांकि वो अलग बात है, 3D10 4S1 होता है, बाद में देखेंगे हम, बट इन जनरल आप बता सकते हो मैक्सिमम, है ना। वैनाडियम एटॉमिक नंबर 23, तो 3D3 4S2। अगर मुझे वैनाडियम का लिखना है तो कैसे लिखूंगा, वैनाडियम एटॉमिक नंबर 23, 3D और 4S में चेंजेस आएंगे, 23, तो क्या होगा फिर, ये देखिए 3D3 4S2। दिस इज दी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैनाडियम। और इस तरीके से दोस्तों आप बहुत प्यार से क्या कर सकते हो, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं थोड़ा सा पोजीशन इन पीरियडिक, पोजीशन इन पीरियडिक टेबल। बहुत सिंपल है, कौन से पोजीशन में है,
ग्रुप नंबर 1 2 3, ग्रुप नंबर 3 टू यस 12, ग्रुप नंबर 3 टू 12 किसकी बात कर रहे हैं हम? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट की। ग्रुप नंबर 3 टू 12 एंड पीरियड नंबर 4। So first transition series element reside in a period number 4 and group number 3 to group number 12. So that is all about the introduction of the D block element and periodic table and position in the periodic table। है ना आसान, बहुत सिंपल है ना। फिर भी कोई डाउट है कमेंट्स करके मुझे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। अभी ये कोविड-19 का खतरा अभी भी थोड़ा सा टला नहीं है, वो चालू ही है, तो उससे बच के रहिए, पढ़ते रहिए, डाउट मुझसे पूछते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर।